नमस्कार मित्रों, विजेत्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज से हम मित्रों राजस्थान की संस्कृति से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास ये करेंगे कि जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, चाहे कोई त्योहार मना रहे हैं, हो सकता है हमारी दादा दादी द्वारा कोई कहानी सुनी हो सकता है कोई भजन हो जिस पे हमने नृत्य किया हो, ये सब चीजें अपने को अपनी राजस्थान की संस्कृति से जोड़ती है। कहने का मतलब इस सीरीज में हम आपको जिस प्रकार से हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी, उसी प्रकार से आपको अपनी शक्तियों का याद दिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और तो आज का जो अपना अध्याय अपन प्रारंभ करने वाले हैं वो है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और ये एक ऐसा अध्याय है जो राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए उनके लिए सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी ना कभी इससे प्रश्न आता है, ये मान के चलो, अगर आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। अब जैसे मैं बात करता हूं कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, तो आपके दिमाग में कभी ना कभी एक दो प्रश्न जरूर चले होंगे, जैसे कि वास्तव में ये लोक देवता है कौन। एक प्रश्न आपके दिमाग में कभी घूमता होगा कि या जिन अपन 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, क्या उनमें ये लोक देवता आते हैं? पर हमने तो कभी वेद, उपनिषद, पुराण, इनके अंदर कभी इन लोक देवताओं के बारे में पढ़ा नहीं है, ना वर्णन है, ना सुना है। तो फिर कौन है ये लोक देवता मित्रों? तो जानते हैं इनके बारे में। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ना ही 33 करोड़ देवी देवताओं में इनका कहीं वर्णन है, ना ही कहीं वेद और पुराण में इनका वर्णन है। वर्णन इसलिए नहीं है कि ये एक सामान्य पुरुष थे। कहने का मतलब लोक देवता की सीधी सीधी अपन परिभाषा में बात करें तो कुछ ऐसे महापुरुष रहे होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने समाज में अंधविश्वास मिटाने का प्रयास किया, जिन्होंने समाज से कुरीतियां मिटाने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने धर्म परिवर्तन को रोका। जब मुगल शासन था ना, तब धर्म परिवर्तन बहुत चरम सीमा पे चल रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया। इन लोगों ने बोला कि क्या है इधर उधर जा रहे हो भाई, अपने भजनों वजनों में ध्यान दो, रामधनी में जो जो सुबह जा रही है अपनी, है ना। फिर अगर मैं बात करूं तो हो सकता है इन लोगों ने लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया। सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के अंदर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतने उत्कृष्ट कार्य किए, इतने अच्छे कार्य किए कि वहां के लोग उन्हें क्या मानने लगे, भगवान या देवता मानने लगे, उनको बोलते हैं अपन लोक देवता। और ये वो लोग हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाएंगे। क्षेत्र विशेष मतलब जैसे राजस्थान में एक पूरा क्षेत्र हो गया। अपन कभी देव नारायण जी के बारे में सुनते हैं, अपन कभी तेजा जी के बारे में सुनते हैं, कभी अपन रामदेव जी के बारे में सुनते हैं, कभी अपन गोगा जी के बारे में सुनते हैं। जब इन लोक देवताओं के बारे में अपन सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत सारी कहानी अपने दिमाग में घूमती है ना। तो कौन सी उनकी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। अब लोक देवताओं की बात समझ में आ गई कि अपन लोक देवता किसे कहते हैं। इन्हीं लोक देवताओं के अंदर एक शब्द बार बार घूमता है, पंचपीर। अब ये पंचपीर कौन है? लोक देवताओं का शब्द अपन, जो शब्द था उसका अर्थ अपन ने समझ लिया, पर ये पंचपीर कौन है? देखो, पंचपीर इस शब्द का अर्थ पहले समझते हैं। पंच मतलब आप सभी को पता है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पांच। ठीक है, दूसरा एक शब्द आ रहा है साहब, पीर। ये पीर शब्द का अर्थ क्या है? देखो, वैसे ये शब्द है फारसी शब्द, और इस फारसी शब्द का अर्थ है भाई साहब, अपने कोई आदरणीय हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? पीर कहने वाले हैं। और कितने पीर? पांच। पर अपन जब ये लोक देवता चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहां पर किस अर्थ में इस पीर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो देवता के लिए किया गया है। इसके लिए किया गया है, तो देवता के लिए गया है। अब आपके दिमाग में आएगा पांच देवता, क्या अपन पांच देवता ही पढ़ने वाले हैं? नहीं मित्रों, राजस्थान में पंचपीर नाम से ऐसे पांच लोक देवता है जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मानते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं पंचपीर। अब आपने अपन लोगों को यह जानना आवश्यक है कि ये पंचपीर है कौन। जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे अपन रामदेव जी के बारे में, फिर है साहब पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, हड़बूजी राठौड़ और मेहाजी मांगलिया। तो एक बार सभी पांच लोक देवताओं के आप दर्शन कर लो। अब देखो, लोक देवता तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ चीज, लोक देवता तो बहुत सारे हैं, पर पांच ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मानते हो, राजस्थान में उन्हें कहते हैं पंचपीर। पांच ऐसे देवता, और इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है मित्रों।
कि निम्न में से कौन पंचपीर नहीं है, और जहां नहीं लग जाता है उन प्रश्नों में हमारी हालत खराब हो जाती है ना। अब देखो, जो पहली बार पढ़ रहा होगा, जिसने सामान्य रूप से इस चैप्टर को पढ़ रखा है, जैसे ही सवाल आएगा निम्न में से कौन पंचपीर नहीं है, अधिकतर चांस है कि हो सकता है आपको रामदेव जी दे, तेजाजी ऑप्शन में मिल सकता है, एक हड़बू जी और एक मेहाजी ऑप्शन में मिल सकता है। अब होगा क्या मित्रों कि हड़बू जी और मेहाजी के बारे में अपन ने बहुत कम सुन रखा है और पढ़ रखा है। हड़बू जी और मेहाजी के बारे में अपन ने बहुत कम सुन रखा है और बहुत कम पढ़ रखा है, तो आपका ध्यान इन दोनों की तरफ जाएगा और आपको लगेगा कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जो पंचपीरों में नहीं आता है। जबकि ध्यान रखना, इन पंचपीरों में ना देवनारायण जी आते हैं ना तेजा जी आते हैं, ठीक है। और याद रखना, इनको बहुत सारी ट्रिक आपको बाजार में मिल सकती है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। जैसे कोई आपको बताएगा कि राम गोपाल है, प्रयास ये करना है कि बिना ट्रिक के अपन याद रखें। और कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा में आपको लगता है कि मैं कंफ्यूजन ज्यादा होता है मेरे को, उस समय आप ये ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। रा का मतलब रामदेव जी, मैं का मतलब मेहा जी, गो का मतलब गोवा जी, और पा का मतलब पाबू जी, और है का मतलब हड़बू जी, ठीक है। तो इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, आपको याद हो जाएंगे साहब पंचपीर। अब सबसे पहले अपन इन पंचपीरों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और पंचपीरों में जब अपन बात करेंगे मित्रों, तो एक एक लोक देवता के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे, और ऐसा इन लोगों ने क्या किया साहब कि अपन इनको लोक देवता बोलने लगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन रामदेव जी के बारे में, ठीक है। अगर मैं रामदेव जी की बात करूं मित्रों, तो मैं आप में से मुझे कुछ लोगों से मैं प्रश्न पूछूं कि कितने लोग रामदेव जी के बारे में पहले से जानते हैं, या जैसे मैं पूछूं कि इनके माता पिता का नाम जानते हैं, इनकी पत्नी का नाम जानते हैं, तो आप में से आधे लोग कहेंगे सर नहीं। और अगर मैं कहूं कि आप में से अधिकतर लोगों को रामदेव जी के माता पिता का नाम पहले ही पता है, ओ सर अच्छा है, बागेश्वर धाम वो जो था ना, सब पता मान लगे हैं। अरे पता है मित्रों, देखिए अभी आप स्वयं कहेंगे कि सर हमें तो बचपन से ही याद है। हाँ जी, कि हे रूणे चेरा धनिया अज माल जीरा कवरा माता मेणा देरा लाल रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो, ओ मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी, ओ जी रे मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। हाँ, क्या बोला है इसमें, हे रूणे चेरा धनिया, रूणीचा साहब रामदेव जी का समाधि स्थल, अपन आगे बात करेंगे उनके बारे में, है कि हे रूणे चेरा धनिया, उनका धनी, रूणीचा का जो धनी था वो है रामदेव जी। और क्या बोला उसमें, हे रूणे चेरा धनिया अजमाल जीरा कवरा माता मेणा देरा लाल, लाल मतलब पुत्र, आपको पता है कि रानी नेतलरा भरतार कौन है, तो अपने रामदेव जी महाराज, ठीक है। तो क्या लगता है मित्रों, ये आपको याद था कि नहीं था? हाँ बिल्कुल आपको याद था, पर आपने क्या किया, इतने दिन से अपन जो वो एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति होती है ना रटने की, बस वो किताब लेके बैठा रहता है, सुबह से शाम तक पढ़ता रहता है, बस अच्छा राम जी के, रामदेव जी के पिताजी का नाम है, माता जी का नाम ये है ना, ऐसी आदत मुझे पता है आप सब लोगों ने बना रखी, तो ये नहीं बनना है ना। आपको सब पता है, आपने भजन सुना है और इस भजन के अंदर ये 4-5 चीजें आपकी वैसे ही कवर होगी। तो जब भी परीक्षा में प्रश्न आ जाए, हाथ उठाना और चालू हो जाना, ए रूणे चेरा धनिया अजमाल जीरा कवरा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बात करें तो इनका जन्म होता है साहब उंड काश्मीर बाड़मेर के अंदर। कहा होता है? उंड काश्मीर बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। कब होता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। देखो, इनके जन्म से संबंधित अगर थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा बात आपको बताना चाहूं, तो ऐसा माना जाता है ये अपने साहब अजमल जी हैं। अजमल जी कौन है? इनके पिताजी। इनके कोई संतान नहीं हुई थी। इनके जो बड़े भाई थे, उनके जरूर पुत्रियां थी, जिनमें से एक सुगना बाई थी, एक लाछा बाई आती है, पर इनके कोई संतान नहीं थी। और उस समय अपने इस पोकरण वाले भाग जिसकी अपन बात करते हैं, या रामदेवरा वाले भाग जिसकी अपन बात करते हैं, इसके आसपास के एरिया में एक भैरव राक्षस का बहुत प्रकोप हुआ करता था। उसमें अत्याचार उसके बहुत बढ़ रहे थे। उससे बचाने के लिए अजमल जी चाहते थे कि हमारे घर में कोई जन्म ले। तो वो क्या करते हैं साहब, इन चीजों से परेशान होकर जाते हैं द्वारका। द्वारका कहाँ मित्रों? गुजरात के अंदर, जो कर्म भूमि है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, और उनकी कर्म भूमि कौन सी है? द्वारका। जब द्वारका पहुंचे तो वहां भी उनको मतलब भक्ति में लीन हो गए द्वारकाधीश जी की। द्वारकाधीश, हाँ द्वारकाधीश जी माँ है ना, द्वारका के जो अधीश है, द्वारका के जो राजा है वो कृष्ण, उनकी भक्ति में लीन हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला कि क्या चाहिए? उन्होंने बोला कि साहब ऐसी ऐसी समस्या है, उस भैरव राक्षस को मारना है, मेरे को कोई संतान नहीं, मेरे को संतान चाहिए साहब। तो द्वारकाधीश जी ने आशीर्वाद दिया और बोला कि संतान तो चाहिए चाहिए, एक पुत्र तो आएगा आएगा तेरे,
एक पुत्र के रूप में स्वयं मैं अवतरित होऊंगा। तो ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी को माना जाता है द्वारकाधीश जी का अवतार। द्वारकाधीश जी कौन? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान किसके अवतार? तो विष्णु के अवतार। विष्णु के अवतार मानते हैं तो रामदेव जी को भी अपन किनका अवतार मानेंगे? तो अपने विष्णु भगवान का अवतार मानेंगे। ठीक है। और वैसे राम जी भी किसका अवतार थे? विष्णु जी का अवतार थे। वहां से भी आप याद रख सकते हो कि रामदेव जी भी किसके अवतार होंगे? राम शब्द आ ही रहा है इसके अंदर। तो राम जब विष्णु के अवतार थे तो रामदेव जी भी किसके अवतार होंगे? विष्णु के अवतार होंगे। और घर जन्म लेते हैं साहब अपने रामदेव जी। तो बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। आनंद आ गया साहब। चलिए अब छोटी सी और बेसिक जानकारी में बात करते हैं कि पिताजी हैं अजमल जी, माता जी हैं मेणा देव, पत्नी है नेतल देव, इनका एक भाई है वीरम देव, इनसे थोड़ा सा बड़ा है। ये देखो पालने में दो बच्चे जुड़ रहे हैं, एक कौन है? वीरम देव, और एक कौन है? अपने रामदेव जी। ठीक है। इनके गुरु जी कौन है साहब? बालीनाथ जी। बार बार सवाल पूछा जाता है। और इनकी एक धर्म बहन आती है जिनका नाम आता है डालीबाई मेघवाल। ऐसा माना जाता है कि पेड़ की डाली पर मिली थी, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया? डालीबाई रख दिया गया। और जिस सुगनाबाई के बारे में पढ़ते हैं वो ध्यान रखना, जो अपने अजमल जी हैं इनके एक भाई थे, उनकी पुत्री थी सुगनाबाई। एक तरह से अपन मानते हैं कि अपने रामदेव जी की बहन कौन थी? तो सुगनाबाई थी। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ी सी और चर्चाएं करते हैं। जैसे रामदेव जी के जो जितने भी चमत्कार हैं, जितने भी इन्होंने चमत्कार दिखाए, उनको बोलते हैं साहब पर्चा। क्या बोलते हैं? पर्चा। हाँ, पर्चा भी देखा होगा ना बागेश्वर धाम का, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति आता है बता देता फटाफट से किसके बारे में कि तुम क्या प्रश्न सोच के है, वो सारी उस पर्चे के अंदर चीजें लिखी हुई। ठीक है ना। तो रामदेव जी महाराज के लिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि रामदेव जी महाराज ने जितने भी चमत्कार किए उनको क्या बोलते हैं? पर्चा बोलते हैं। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि रामदेव जी महाराज ने लगभग 22 पर्चे दिए थे। 22 पर्चे मतलब 22 बार चमत्कार करके दिखाया था, है ना। उनमें से कुछ पर्चे अपन पढ़ने वाले हैं, कुछ पर्चे अपन सुनने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो एक एक पर्चे के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और आपके क्या सवाल आ सकता है उससे रिलेटेड अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्चे की। सबसे पहला ही पर्चा इन्होंने अपनी मम्मी को दिया था साहब। हाँ, सबसे पहले पर्चा किसको दिया है? अपनी मम्मी को दिया है, अपनी माता जी को दिया है, जिनका नाम क्या था? मेणा दे। मेणा देला लाल पढ़ा। हाँ मित्रों, हाँ बिल्कुल मेणा दे। अब मेणा दे को क्या पर्चा दिया? सबसे पहला मेणा दे को सबसे पहली बार अनुभव हुआ था कि जो मेरा बच्चा हुआ वो कोई देवी शक्ति साहब, कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि जब रामदेव जी छोटे थे और एक बार रामदेव जी की माता जी उनको सुला रही थी, उसी समय जो गोपालक होते हैं उनके, मतलब जो गायों का दूध वूध निकाल के लाते थे, वो आती है और कह के जाती है मेणा देखो कि मैं दूध चढ़ा के जा रही हूँ, आप ध्यान रखना। और मेणा दे ने बोला ठीक, ध्यान रख लूंगी। और ऐसा माना जाता है कि दूध उफरने लगा उधर से, इधर से रामदेव जी को नींद भी आने लगी। अब दिक्कत ये माँ के सामने समस्या है कि अगर बच्चा मुश्किल से तो सो रहा है, आधी नींद में तो इसको छोड़ के जा सकते नहीं है, तो करे तो क्या करे साहब? अब एक ही उपाय है साहब, या तो इसको बच्चे को छोड़ दो, उसको उठा लो, या फिर उसको उठा लो, दोनों अलग अलग कंफ्यूजन में फंस गई। कौन साहब? अपने मेणा दे जी। उस समय पर ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी अपना हाथ लंबा करते हैं और ये जो दूध उफन रहा है इसको साइड में कर देते हैं। कितनी खतरनाक बात होगी सोचो। उस समय पर मेणा दे जी को लगा कि साहब मेरे घर में जो बच्चा आया है ये क्या है? कोई देवीय शक्ति। ये तो हो गया पहला चमत्कार। दूसरे चमत्कार की मैं बात करूं तो रूपाधर जी मित्रों, कभी ना कभी आपने बचपन में सुना होगा, भजन सुना होगा, अभी बात करेंगे उस भजन के बारे में भी, कि रामदेव जी ने बचपन में एक बार एक घोड़ा देखा और जिद करी कि मुझे भी घोड़े पे बैठना है। अब दिक्कत यह है कि इतने छोटे से प्यारे से बच्चे को आप घोड़े पे कैसे बिठा सकते हो, है ना। अगर आप बड़े घोड़े पे बिठाओगे गिरगिया वरगिया तो लग जाएगी। तो मीणा ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा क्यों ना एक जो अपने कपड़े होते हैं उन कपड़े का एक घोड़ा बनवाया जाए। और उन्होंने क्या करा, अपने पास जितने भी महंगे महंगे कपड़े थे उन महंगे महंगे कपड़ों से क्या करा, एक घोड़ा बनवाया दर्जी से। उस दर्जी का नाम था रूपा दर्जी। अब चमत्कार की क्या बात है जो सुननी है। महंगे महंगे कपड़े तो दे दिए गए किसके द्वारा? मेणा जी द्वारा। जो राजपूत, अपने कहने का मतलब शाही जो वस्त्र थे वो किसको दे दिए गए? रूपाधर जी को। कि तू भाई साहब क्या करना, बहुत अच्छी घोड़ी बना के लाना, बहुत अच्छा घोड़ा बना के लाना मेरे रामदेव जी के लिए। पर ये भाई साहब क्या करते हैं साहब कि उसमें कपड़ा तो मिला शाही और इन्होंने कपड़े प्रयोग कर लिए खराब वाले कपड़े। मतलब वो शाही वस्त्र जो मेणा दे से मिले थे उसका इसने प्रयोग नहीं किया। कहने का मतलब इसके मन में लालच आ गया कि इससे महंगे महंगे वस्त्र तो मैं रखूंगा साहब। अब घोड़ा बना के दे दिया साहब रामदेव जी को। अब रामदेव जी बैठे उस घोड़े पे और ऐसा माना जाता है कि उस रूपाधर जी के सामने ही उस कपड़े के घोड़े को उठाकर ले गए आसमान में। अब सबका दिमाग खराब साहब वहां पे।
कि एक छोटा सा बच्चा एक कपड़े को घोड़े को लेकर आसमान में कैसे उड़ सकता है? सबके दिमाग में है कि ये चाल हो सकती है किसकी? रूपाधर जी की चाल हो सकती साहब। यही व्यक्ति कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसने कुछ ना कुछ ऐसा बनाया है, तंत्र मंत्र विद्या आती इसको। और ये घोड़ा उड़ रहा साहब, इसको पकड़ा फटाफट से, इसको पकड़ा और फिर इसको मन ही मन रामदेव जी से माफी मांगी, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आप मुझे माफ करो, ये लालच करके मैंने बहुत बड़ी गलती करी है साहब, नहीं तो ये सब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे साहब। ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी वापस नीचे आते हैं और इस रूपाधर जी को क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। और इसके लिए आपने बचपन में कभी ने सुना होगा कि दर्जी मन में लालच कीनो, कि दर्जी मन में लालच कीनो, भीतर गणा भरिया भरमा, ओ मने घोड़ लियो मंगवाए मारी मां, मने घोड़ लियो मंगवा, कि घोड़े चढ़ने घूमण जास्यूं, घोड़े चढ़ने घूमण जास्यूं, घोड़ लियो मंगवाए मारी मां, कि मने घोड़ लियो मंगवाए मारी मां, मने घोड़ लियो मंगवा। ठीक है, तो रूपाधर जी के साथ एक पर्चा, कितने पर्चे हो गए? 2 पर्चे हो गए। अभी आपके यहां से सवाल बन सकता है कि रूपाधर जी का संबंध कौन से लोक देवता से है? तो वो है अपने रामदेव जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक भैरव राक्षस जिसके बारे में थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया। देखो, एक माना जाता है कि उस समय जहां रामदेव जी का जन्म हुआ, उसके आसपास के क्षेत्र में एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था भैरव राक्षस। और ये भैरव राक्षस क्या करता था? कहानियां ऐसे कहती कि जो भी जिस जंगल में रहा करता था, उस जंगल में जो भी जा रहा, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, उनको भाई साहब फाइलें निपटा देता था उनकी। फाइलें निपटाने का मतलब मृत्यु के घाट उतार देता था। वो वापस लौट कर नहीं आएगा। कभी साउथ की फिल्म में देखिए ना, जो गया है वापस लौट कर नहीं आएगा, वही यहाँ पर होता है साहब। अब ऐसा माना जाता है कि सब परेशान थे, सब जंगल में जाने से डर रहे हैं साहब कि कौन जाए, गए तो मारे जाएंगे। सभी आसपास के लोग प्रताड़ित। उस समय रामदेव जी को बात ये पता लगी और ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी जाते हैं और किसकी फाइलें निपटा के आ जाते हैं? इस भैरव राक्षस की। अब क्या लगता है 1400 ईस्वी विक्रम संवत की अपन बात कर रहे हैं, उसके समय पर ऐसा कोई राक्षस अवेलेबल होगा क्या जिसके दांत होंगे, बड़े बड़े सींगड़े होंगे ऐसे, है ना? देखो, वास्तव में राक्षस किसे कहते हैं? राक्षस उससे कहते हैं जिन्होंने लोगों पे अत्याचार किया, उस कारण उसे लोग क्या मानने लग जाते हैं? अपने राक्षस मानने लग जाते हैं। हो सकता है ये उस समय पर एक ऐसा व्यक्ति रहा हो जो डाकू रहा हो सकता है ऐसा व्यक्ति रहा हो, कभी बहुत सारी पुस्तकों में इसके बारे में लिखा कि सेठ जी था और ये लोगों को पैसे उधार दिया करता था। और ऐसा माना जाता है कि अगर इसने किसी को पैसे उधार दे दिए तो या तो उस व्यक्ति घर जाके इतना इतना लोन, मतलब इतनी ब्याज ब्याज लगा देता था, या तो उसके घर पे जाके गाय भैंसे उठा के ले आएगा, या फिर उस व्यक्ति को सुसाइड ही करना पड़ता था। इतना अत्याचार था इस व्यक्ति का। कुल मिला के एक अत्याचार करने वाला व्यक्ति था लोगों पे। अपने को ये बात याद रखनी, जिसका नाम था भैरव, और भैरव राक्षस नाम से। आपके सवाल भी आएगा कि भैरव राक्षस का संबंध कौन से लोक देवता से है? बिल्कुल मित्रों, रामदेव जी से। ठीक है, एक पर्चा ये हो गया। कहने का मतलब भैरव राक्षस की फिल्म में निपट गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक कहानी आती है, मक्का से आए पीरों को इन्होंने पर्चा दिया। जैसे अपने हिंदू धर्म में अपने 4 धाम हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय में भी इनके तीर्थ स्थलों में एक आता है मक्का। इस मक्का से कुछ तीर्थ, अपने जो कुछ पीर थे, पीर मतलब जैसे मुस्लिम संप्रदाय में अगर मैं बोलूं कि मुस्लिम संप्रदाय के अंदर इस पीर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो संत के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? संत के लिए किया जाता है। और अपन जहाँ पंच पीरों की बात करें, वहां उस पीर शब्द का अर्थ अपन देवता मान सकते हैं, है ना? शब्द एक है पर इसके अर्थ अलग अलग है सब जगह, है ना? तो कहने का मतलब मुस्लिम संप्रदाय के कुछ संत आए अपने यहाँ पर, उनको पता लगा कि ऐसा ऐसे कोई रामदेव जी साहब और चमत्कार दिखाते साहब, जादू दिखाते हैं साहब। इनको लगा कि गुले दे रहे होंगे कुछ, तो क्या ये फर्जी फर्जी बातें करते लोग बाग। ये पहुंच गए साहब गांव में, और इन्होंने जाके पूछा कि बताओ रामदेव जी किधर रहते हैं साहब? रामदेव जी घर पे पहुंचे। रामदेव जी से हाय हेलो करी, राम सामना करी, जो भी राम राम करना है। तो भाई हम यहाँ से आए हैं, पानी वानी पिलाए रामदेव जी से, क्योंकि अपना धर्म है कि जितने भी मेहमान अपने घर पे आते हैं उनका अपने को आदर सम्मान करना ही पड़ता है। पूछते ही चाय पानी की, रोटी पानी की भी पूछते हैं। यहाँ पर पूछा गया मक्का मदीना के उन पीरों को कि साहब आप भोजन करेंगे? उन्होंने बोला बिल्कुल। भोजन के लिए तैयार बैठे थे और उनको तो लेनी थी साहब परीक्षा। वो तो मौका ढूंढ रहे थे कि कब रामदेव जी से अपन क्या लें, उनकी परीक्षा ले लें साहब। जैसे ही भोजन करने बैठे ये पीर, ये देखो दिख रहे फोटो में, जैसे ही ये पीर भोजन करने बैठे, इन्होंने एक शर्त बोली। इन्होंने बोला साहब कि देखो रामदेव जी, हम भोजन तो करेंगे, हम भोजन करने बैठ तो गए, पर हमारे को
वही पात्र चाहिए, कहने का मतलब वही थाली चाहिए जिनमें हम अपने मक्का के वहां भोजन किया करते जिनमें। अब समस्या ये है कि जिस मक्का के अंदर इन्होंने क्या बोला, जैसे इन्होंने बोला होगा ना, मान लो कि हाँ भैया मुझे तो वो प्लेटें चाहिए, रामदेव जी का इशारा क्या होगा, बस इतनी सी बात, 1800 किलोमीटर तो अभी यूं गया यूं आ जाऊंगा। अब इनको लगा कि आखिर बात बोली साहब, हमको जिन प्लेटों में खाना खाना है वो है मक्का में, मतलब मक्का वाले पात्र चाहिए हमको, जहां हमारे वहां जिन पात्रों का हम प्रयोग करते हैं। अब वो पात्र यहाँ पर 1800 किलोमीटर चुटकियों में कैसे आ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी ने एक चमत्कार ये दिखाया कि ताली बजाई, चुटकी बजाई और आ गई हाथ में साहब वही थालियां, वही पात्र जिनमें भोजन किया करते थे, कौन, ये पीर किया करते थे। और जैसे ही इन पीरों ने इन थालियों को देखा, उन पात्रों को देखा जिनमें वो मक्का में भोजन किया करते थे, इनके होश उड़ गए साहब, या वो दिमाग ठिकाना नहीं, मतलब खई अब ये कैसा हो गया वैसा, पसीना पसीना छूट गए। और उन्होंने वास्तव में मान गया कि कोई चमत्कारी पुरुष है, तो कौन है, रामदेव जी है। और उनके मुंह से निकल पड़ा कि साहब हम तो पीर हैं, क्या, हम तो पीर हैं, आप क्या हो, पीरों के पीर हो साहब। किनको बोला गया इन्हों, रामदेव जी महाराज को। तो सवाल आता है पीरों का पीर किसे कहते हैं अपन, रामदेव जी को कहते हैं। एक और इनका जो पर्चा था वो रत्ना रायका को इन्होंने दिखाया था और सुगना बाई को दिखाया था। कहानी ध्यान से सुनना मित्रों, ये पर्चे जितने भी बता रहा हूं, देखो ये कहानियां सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो कहानियां सुनने से क्या होता है, आप क्लास देख रहे हो, है ना, एक तो कहानी होती है अपन ने किताब में पढ़ी, और एक आपको किसी कहानी किसी ने सुनाई। तो जिसने सुनाई है वो ज्यादा याद रहेगी। आप कभी देखना आपके दादा दादी जो कहानी सुनाते हो आपको ज्यादा समय तक याद रहती है, क्योंकि उस कहानी के अंदर इमोशन होते हैं। जब आप कहानी पढ़ रहे हो तो पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपका ध्यान कहीं और गया हो, पर जब आप कहानी सुन रहे हो तो आप बिल्कुल डूबे होते हो, एक इमोशन से जुड़े होते हो, तो वो कहानी आपको ज्यादा समय तक याद रहती है। और वही चीज यहाँ पर है, इसलिए मैं इतनी सारी कहानियां बता रहा हूं, इनसे आपके सवाल बनेंगे। और सवाल क्या बनेंगे, जैसे ये अध्याय खत्म होगा ना उसके बाद इसकी सारी पुरानी परीक्षाओं में आए अपन सवाल भी करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लगातार जुड़े रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे अपन, प्रश्न भी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे बात करें, एक रत्ना राय का कौन, ये था भाई साहब इनका बेस्ट फ्रेंड लंगोटिया यार। किसका लंगोटिया यार, रामदेव जी। अब रामदेव जी का लंगोटिया यार रत्ना राय की क्या कहानी, ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि सुगनाबाई का तो विवाह हो चुका था, सुगनाबाई का विवाह हुआ था अपने पुंगलगढ़, जो भी पुंगल एक नगर है अपने बीकानेर के अंदर। अपने रामदेव जी महाराज की हुई साहब शादी तय, कहने का मतलब रामदेव जी महाराज पणबाड़ा साहब है। अब रामदेव जी महाराज की शादी होने वाली है, और आपको पता है कि अपने इधर एक रीत है फेल फावनी वाली, खई कोई भी शादी ब्याह हो, एक फेल फावनी बुलाया हो बुला वहां पर। और अधिकतर आप देखना अपने घर में जो या तो बहने बहने होगी या फिर जो बुआ जी हो जी वो ना वो बुलाओ आपा। और यहीं पर हुआ रामदेव जी का विवाह था, उनकी बहन कौन थी, सुगना बाई, और फेल पावनी के रूप में किसको बुलाना था, सुगना बाई को बुलाना था। ऐसा माना जाता है कि, और ध्यान रखना जो भी फेल पावनी हो तो उसके लेने भी अपने घर वालों से कोई जाता है। यहां से रामदेव जी को भरोसा था अपने लंगोटिया यार, अपने मित्र जिनका नाम क्या है, रत्ना राय का। ये रत्ना राय का जाते लाने लेने किसको, सुगना बाई को। पर कहानी क्या आती है सुनना, रत्ना राय का पहुंचते हैं साहब जैसे ही पुंगल, वहां पर जाके देखते हैं कि सुगना बाई को भेजने से मना कर देते हैं उनके घर वाले। कारण ये था, एक चीज बता देता हूं मैं, इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था रामदेव जी ने, जिसको अपन छुआछूत बोलते हैं ना, इन्होंने भेदभाव कभी नहीं रखा। इसलिए आपको इनको सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता भी अपन कहेंगे, आगे इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब उन लोगों के साथ उठना बैठना था रामदेव जी का। इसलिए यहाँ पर पुंगल की जो अपनी राजकुमारी अभी कौन है, सुगना बाई, इनके जो परिवार वाले ससुराल वाले थे वो चाहते थे कि हम रामदेव जी के वहां इसको नहीं भेजेंगे। जब सुगना बाई ने जिद करी तो सुगना बाई को साफ साफ क्लियर बोल दिया गया, जो भी महिला जिनका विवाह होगा उनको फील करके देखना, क्या बोलते हैं कि या तो पिहरी रह ले या फिर ससुराल में ले ले, दो चीजें, एक ही ऑप्शन। और यहाँ पर हर महिला एक चीज को चुनती है, वो अपने ससुराल को चुनती है। उसको पता है कि मेरे पिताजी ने कितनी तपस्याएं करके मेरा विवाह किया, अगर मैं वहां गई तो मेरे पिताजी की नाक कट जाएगी। हमारी बात समझ में। और यहाँ पर यही चीज होती, सुगना बाई नहीं जाती किसके साथ में, रत्ना रायका के। पर दिक्कत ये हुई कि जब रत्ना रायका को रामदेव जी के बारे में अलग अलग बातें कही गई, यार उनके साथ बैठता है, हम राजपूत हैं, फलाना है, बहुत सारी चीजें बोली गई। जब ये बातें बोली गई तो रत्ना रायका को अच्छा नहीं लगा, रत्ना रायका भी सुना दिया। अब सुना दिया तो भाई साहब इसको बना लिया साहब बंदी। क्या बना लिया साहब, बंदी बना लिया गया। अब इधर सुगना भाई बुलावे अपने भाई को कि बीरा मन ले बाजा, आर्टी का दोस्त बुलावा भाई मन बचा बाजा। फिर आते हैं अपने रामदेव जी, साउथ की फिल्म में देखी हो ना, बिल्कुल चारों तरफ तूफान ही तूफान सा।
और लीला घोड़ा, उनके घोड़े को कहते हैं लीला घोड़ा, लीला घोड़ा पे बैठ के आते हैं रत्नारायका को बचाने। कौन? अपने रामदेव जी। अब बचाने भी पहुंच जाते हैं। उस समय पर ध्यान रखना, इनके जो भाई थे, मतलब सुगुनाबाई के जो पति थे, उनका ऐसा मानना था कि रामदेव जी कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है। अगर वो चमत्कारी पुरुष है तो ध्यान रखना, सुगुनाबाई का एक पुत्र था जिसका नाम था भानु। कहने का मतलब भानु के मामा कौन हो गए? रामदेव जी। रामदेव जी को भाणजो कोई हो गयो। भानु काफी समय से बीमार चल रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, काफी समय हो गया। तो अपने सुगुनाबाई के जो पति देव थे उन्होंने बोला कि इतने ही चमत्कारी पुरुष है तो मेरे इस भानु को जगा के बता दे, इस मेरे भानु को बुला के दिखा दे, बोल ही नहीं रहा है। और ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी उस समय एक प्यारी सी आवाज देते हैं अपने भांजे को और बोलते हैं, बेटा भानु, या तुमने बजरंगी भाईजान देखी कभी? बजरंगी भाईजान मूवी में एक लास्ट का सीन देखा होगा जिसमें सलमान खान को वो लड़की आवाज देती मामा, नहीं देती है? बिल्कुल वैसा ही सीन रहा होगा। और यहाँ पर जैसे ही भानु को आवाज दी गई, किसके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा, भानु बोल पड़ा और उसके मुंह से भी निकल पड़ा क्या? मामा। और सुगनाबाई के जो पति थे, उसके जो ससुराल वाले थे, को लगा कि भाई साहब हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितना चमत्कारी पुरुष, आज इतना समय हो गया ये भानु हमारा बोला नहीं, आज बोल गया सब, है ना? और ऐसा माना जाता है कि उसी समय से अपने सुगनाबाई को और रत्नारायका को रामदेव जी लेके आते हैं और फिर सुसंपन्न क्या करते हैं? ब्याह करते हैं। तो एक ये पर्चा हो गया। एक बात करते हैं, आखिरी पर्चा इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है, लक्खी बंजारा वाला पर्चा। अब ये लक्खी बंजारा कौन है? लक्खी बंजारा ध्यान रखना, ये क्या करता था? चोरी डकैती का काम किया करता था। एक बार इसने क्या करा, अपने रामदेव जी के राजमहल से, इसके घर पे हलवा हलवा बनाना होगा, याद आयु के लोगों ने बोला होगा आज हीरो खावा साहब, तो हीरो खावा साहब तो इन्होंने क्या करा, बोला कि जाके शक्कर वक्कर की व्यवस्था कर। इन्होंने बोला ऐसी करा, साल भर की व्यवस्था आज ही कर दा। आज राजमहल में एक शक्कर की बोरी उठा ली, खांड की बोरी उठा लाया। और गांव में आपको पता हो शक्कर की बोरी को, शक्कर को क्या बोलते हैं? खांड बोलते हैं। तो खांड की बोरी उठा के कौन लाया साहब? लक्खी बंजारा। रास्ते में आ रहा था, फटाफट से उस समय टकरा गया, जल्दी जल्दी में टकरा गया साहब अपने रामदेव जी से। अब रामदेव जी से टकराया, रामदेव जी ने पूछा कहीं ले जा रहे हो भाई? तो रामदेव जी बोले, रामदेव जी से लक्खी बंजारा बोला, कहीं कोना साहब ये मतलब लूण है। लूण मतलब अपनी भाषा में नमक। नमक को क्या कहते हैं? लूण कहते हैं। ये मतलब साहब लूण है। उन्होंने बोला ठीक ठीक। वो ले गया, जैसे ही लूण ले गया घर पे, जो उसने बोला था, जैसे घर पे खोल के देखा तो सही में लूण था। जबकि लाया क्या, वो शक्कर की बोरी, क्या बन गया? नमक बन गया। अब उसको एहसास हो गया कि ये हो ना हो चमत्कार किसका है, मेरे झूठ बोलने का रामदेव जी ने मुझे दंड दिया है। फटाफट जाता है और रामदेव जी के चरणों में गिर जाता है, बोलता है प्रभु माफ करो, आज तो हलवो खाबा को मन हो, आज तो मारो हीरो खाबा को मन हो, और था लूण बेच दियो आज, है ना? और ऐसा माना जाता है कि प्रभु के आशीर्वाद से वापस सब चीजें सही हो जाती है। और था एक, ये एक और पर्चा था जो लक्की बंजारा को दिखाया किसने? रामदेव जी महाराज ने। तो सवाल आपके क्या क्या बनेंगे, देखो, लक्की बंजारा का संबंध कौन से लोक देवता से? रत्ना रायका का संबंध कौन से लोक देवता से? सुगनाबाई का संबंध कौन से लोक देवता से? सवाल आता है पीरों का पीर किसे कहा जाता? तो रामदेव जी को कहा जाता। किसने बोला? तो मक्का से आए पीरों ने बोला। सवाल आता है भैरव राक्षस का संबंध किससे है? सवाल आता है रूपाधर जी का संबंध किससे? और लगभग सारी कहानियां मैंने, सारे पर्चे आप लोगों को बता दिए, किसके? रामदेव जी महाराज के। तो एक बार और बोले मित्रों, रामदेव जी महाराज की जय हो। मजा आ गया साहब, कितनी प्यारी प्यारी कहानियां थी। और मुझे लगता है आपको इन चीजों को अच्छे से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और अपने अपन रोज रामदेव जी, कभी रामदेव जी जयंती मना रहे हैं, कभी अपन ने देखा होगा बहुत सारे लोग रामदेव जी के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में, भजनों के बारे में बात करते हैं, पर उन्होंने अपने जीवन में किया क्या ऐसा कि हम उनको याद करें? वो चीजें हमको जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी और बातें, बेसिक बेसिक चीजें, जैसे अपन बात करें कि रामदेव जी के जो जागरण होते हैं, जागरण मतलब जाते हो अपने गांव में भी बोलते हैं जिनको जागरण, जागरण हो रही हो, उस जागरण को क्या बोला जाता है मित्रों? जम्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जम्मा या जमा। और ये रामदेव जी ने कब प्रारंभ किया, तो उसको जमा क्यों कह रहे हैं? ऐसा माना जाता है कि जब रामदेव जी महाराज ने छुआछूत हटाने का प्रयास किया समाज से, तो उन्होंने क्या करा, एक दरी पर जितने भी जागरण होते थे अलग अलग गांव में जाते थे, एक ही दरी पर सब लोग बैठेंगे, गाने बजाने वाला भी एक दरी पर, सुनने वाला भी एक दरी पर, चाहे कितने बड़ा राजा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक दरी पर बैठेंगे। और उस जागरण को बोलते थे वो जम्मा। और धीरे धीरे बहुत प्रचलित हुआ और लोगों में बहुत जो छुआछूत के प्रति भावनाएं थी वो बहुत हटी। इसलिए तो आज रामदेव जी महाराज को हम सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जम्मा जो जागरण होते हैं, जो कीर्तन होने, संकीर्तन होते हैं रामदेव जी महाराज के, उसको क्या बोलते हैं? जम्मा या जमा। इनकी ध्वजा को क्या बोलते हैं साहब? नेजा। ये है साहब नेजा। क्या है साहब? नेजा। आपने अभी देखा होगा जब भाद्रपद महीना चलता है, उस समय पर बहुत सारे लोग बड़े बड़े झंडे लेके निकलते हैं और आपसे बोल के जाते हैं जय बवारी, नहीं बोल के जाते हैं?
बिल्कुल ये वही व्यक्ति। यहाँ थोड़ी सी बात इनके भजन जो है, भजनों को क्या बोलेंगे मित्रों? ब्यावले। क्या बोलेंगे? ब्यावले। और याद करने का तरीका अपन ये अपना सकते हैं कि अपन राम जी के भजनों में हो गए साहब बावड़े। राम जी के भजनों में क्या हो गए साहब? अपन बावड़े हो गए साहब, इतने तगड़े भजन लगे। और उनके घोड़े का नाम क्या है? तो नीला घोड़ा या फिर लीला। और लीला शब्द देखो नीले से बना है, लीला मतलब पूरा नीला नहीं। कभी नील देखिए, नील लगे कपड़ों पे नील, वो जो सफेद होता है उसको हल्का सा ब्लू शेड दे देता है, वो है लीला कलर। तो आप रामदेव जी कभी घोड़े को देखना, वही लीला कलर होगा। तो रामदेव जी का घोड़ा कौन? लीला। भजन को क्या कहते हैं? ब्यावले। ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। इनके चमत्कार को कहते हैं पर्चा, और इनके जागरण को कहते हैं जम्मा। रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी। माता का नाम क्या था? मीणा दे। पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। इनकी धर्म बहन कौन थी? डाली बहन। के गुरु जी कौन थे? बालीनाथ जी। और इनके भाई कौन थे? तो अपने वीरमदेव जी। जन्म कहां हुआ? उंड काश्मीर बाड़मेर के अंदर। और कब हुआ? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। बहुत बेसिक बेसिक चीजें, आराम से अपन रिवीजन करके भी इसको याद कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा बात रह गई तो अपन पढ़ते हैं। देखो, एक जाति का बार बार नाम आता है। जाति आती है साहब कामड़ जाति या फिर कामड़िया जाति, एक ही बात है। वैसे इस कामड़ शब्द का अगर अपन अर्थ ढूंढने जाए तो कामड़ का अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो अपनी कामनाओं पर नियंत्रण कर सके। ये कामड़ साधु हुआ करते थे पहले, ऐसा माना जाता है, संत हुआ करते थे। इनके साथ में रामदेव जी ने बहुत सारे संकीर्तन किए। और यही कामड़ जाति वर्तमान में अपने रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाती, जब रामदेव जी की क्या करती है? आराधना करती है। और ये रावण हत्या वाद्य यंत्र कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कामड़ जाति रामदेव जी की आराधना में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करती? तो वो है साहब अपने रावण हत्ता वाद्य यंत्र। सवाल आता है कामड़िया जाति कौन सा नृत्य करती है रामदेव जी की आराधना में? वो नृत्य है साहब अपने 13 ताली नृत्य। अभी इन दोनों का वीडियो देखेंगे अपन, बहुत प्यारा सा है ना। दोनों को आप चीजों दिखेंगे कैसे रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजता है और किस प्रकार से ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। हमेशा बैठ के किया जाता है। अपने चैप्टर भी आएगा संस्कृति के अंदर, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, उसके अंदर भी अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब आते हैं की समाधि स्थल की, कि रामदेव जी ने समाधि कहां ली? तो वो ली मित्रों रुणीचा, जिसे वर्तमान में अपन रामदेवरा के नाम से जानते हैं। और ये जिस रुणीचा नामक स्थान की अपन बात कर रहे हैं, इस रुणीचा को मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को जागीर के रूप में दिया था। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को जागीर के रूप में दिया था कि आप रुणीचा के शासक हो साहब। तभी तो वो भजनों के मत सुनते नहीं, हे रुणेचेरा धनिया, कि रुणीचा का धनी, रुणीचा का शासक कौन है? वो है रामदेव जी। और ये रुणीचा किसने दिया था? तो मल्लीनाथ जी ने दिया था। और इस रुणीचा को वर्तमान में अपन जानते हैं रामदेवरा के नाम से। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। थोड़ा सा और अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं और दो वीडियो देखेंगे अपन। पहला वीडियो देखेंगे अपन रावण हत्ता वाद्य यंत्र से रिलेटेड। ये जो भाई साहब वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, इस वाद्य यंत्र का नाम है साहब रावण हत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। एक नृत्य भी देख लेते हैं अपन, एक साहब अपने 13 ताली नृत्य। ये महिलाएं जो नृत्य कर रही मित्रों, ये है 13 ताली नृत्य। और आपने बैकग्राउंड में भजन भी सुना है, रुणे धनी आज माल जीरा कबरा, है ना। और इसको 13 ताली नृत्य इसलिए करते हैं, कहते हैं क्योंकि इसमें 13 प्रकार के मजीरों का प्रयोग किया जाता है ना, इसलिए 13 ताली नृत्य बोलते हैं। और लोक नृत्यों में इसको अपन पढ़ने वाले हैं कि हमेशा बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? 13 ताली नृत्य। ठीक है, चलिए थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि पगलियों की पूजा निम्न में से कौन से लोक देवता की? पगलियां जानते हो? देखो इधर देखो, आपने अभी भी देखा होगा अपने घर में, कभी आजकल बच्चे का जन्म होता है, छोटी गुड़िया है चाहे बच्चा है, हो एक सफेद वस्त्र पर अपन उनके जो पैर होते हैं, छोटे छोटे से पगले होते हैं, उनको सिंदूर के अंदर डाल के और अपन उस पर रखते हैं और उनको सुरक्षित रखते हैं। बहुत सारे लोग तो दीवारों पर भी लगाते हैं, वो है पगली। उसी प्रकार के पगले बने हुए किनके? रामदेव जी की, है ना। उन रामदेव जी के तो कभी कभी सवाल भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से लोक देवताओं की पगलियों की पूजा की जाती है, पैरों के ऐसे पगलियों की पूजा की जाती है? वो है रामदेव जी। एक सवाल आता विष्णु जी का अवतार, मैंने आपको बता ही दिया कि उनको बोलते हैं अपन द्वारकाधीश,
द्वारकाधीश है ना, द्वारकाधीश जी का अवतार भी किसको मानते हैं? रामदेव जी को। द्वारकाधीश, द्वारका क्या है? अपने कृष्ण भगवान की कर्म भूमि है ना, और कृष्ण भगवान किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। और कृष्ण भगवान ने बोला था कि नहीं बोला था कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा, है ना। कहने का मतलब अजमल जी को बोला था उन्होंने। इसलिए ध्यान रखना, अपने विष्णु जी के अवतार कौन है? रामदेव जी। एक सवाल आता है कि एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो वो थे अपने रामदेव जी, जिनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे 24 वाणियां और एक है साहब बाबारी पर्ची। ठीक है, एक कहानी वो याद रखो, छोटी छोटी और चीजें याद रखो। तो अपने एक तो रामसा पीर किसको बोलते हैं? रामदेव जी को बोलते हैं। जैसे राम जैसा पीर, राम जैसा देवता, है ना। और भजन में आता ना, हे राम सा पीर थारी, हाँ मतलब राम सा जो पीर है, राम सा जो देवता, वो कौन है? रामदेव जी है। तो थोड़ी सी आगे बात करें तो इनको बोलते हैं अपन सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। और मैंने बोला ही था सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने समाज से छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। ठीक है, एक छोटी सी चीज और आप नोट डाउन कर सकते हो कि इनकी मेघवाल जाति के, कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के अनुयायी या भक्तों को रिखिया कहते हैं। क्या मित्रों, कि मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। ये बार बार सवाल पूछा जाता है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप चाहो तो जब भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लो। ठीक है मित्रों, तो आप आज अपन ने इस छोटी सी क्लास में रामदेव जी के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे आगे जितनी भी कक्षाएं होने वाली, अपन पाबू जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, गोगा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अरे वो प्यारी जो लीलन घोड़ी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन, पढ़ने वाले हैं देव नारायण जी के बारे में अपन, पढ़ने वाले हैं देवमाली के बारे में अपन, पढ़ने वाले हैं गोठ दड़ावता या मालाश्री डूंगरी के बारे में। तो मित्रों हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं, ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़ सके, विजेत्री क्लासेस से जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।